बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 6 मई बरोज़ हफ्ता दोपहर 3 बजे के करीब बाकायदा मून यानी कमर जब बुर्ज अकरम में दाखिल हो जाएगा, स्कॉर्पियो में दाखिल होगा और वहाँ पे जाकर ये डेविएशन नीच का होता है। अब बाद लोगों का मानना है कि ये 2.5 दिन जोन सा है ये नीच का ही रहता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 3 डिग्री पे जाके ये जोन सा नीच राशि का होता है, डेविएशन का होता है। बाकी इसके असरात जरूर नहस होते हैं 2.5 दिन, लेकिन ये नहीं है कि ये 2.5 दिन जोन सा ये नीच का ही रहता है। हाँ, जैसे ही ये पिछले 13 महीने में बुर्ज अकरम में यानी कमरदार अकरब जहाँ पे लगता था, ये स्कॉर्पियो में दाखिल होता था, वहाँ इसके असरात जो उनसे बुरे असरात थे वो बिल्कुल ना होने के बराबर थे। उसकी लॉजिक ये थी कि जुपिटर जो पाइसिस में बैठकर बाकायदा इसको 9वीं नज़र देखता था, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस चीज़ को जो उनसे बड़ी अहमियत दी जाती है कि गुरु यानी मुश्तरी जिस प्लैनेट को या जिस हाउस को देखता है वो उसके अगर कोई बद असरात है वो उसको ज़ाइल कर देता है। गुरु का कमाल ये है। अब जैसे मुश्तरी जो उनसे है वो बाकायदा निकल कर पाइसिस से निकलकर बुर्ज अमल यानी एरीज में दाखिल हो चुका हुआ है। अब ये जैसी रात 11 बजे से लेकर पौने 1 बजे तक 3 डिग्री के पहुंचेगा तो यहाँ पे जाकर ये पूरा नीच का होगा, मून डेविएशन का होगा, वहाँ इसके असरात बिल्कुल नहस होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मून जोन सा इंसान के मन, इंसान के विचार, रोज़मर्रा के लेन देन, इंसान की जज्बाती कैफियत, बॉडी के अंदर जो पानी है ये सारा मून है। हालांकि 70% इंसान के अंदर पानी होता है, या यूं कह लीजिए कि इंसान चलता फिरता चांद है। और ये वो प्लैनेट है जो बाकायदा 2.5 दिन में अपनी चाल मुकम्मल करता है। सबसे जो सी तेज़ रफ्तार इसी प्लैनेट की है। कमर जो बाकायदा बच्चों से रिलेटेड है। अब जैसे ही ये बुर्ज अकरम में दाखिल होगा 3 डिग्री पे आएगा, वहाँ पर आकर जो उनसे इसके नाकस असरात जो उनसे हैं वो पूरे काम करेंगे। अब इसमें इस जो महीने जो कमरदार अकरब लगने जा रहा है यानी मई के महीने में, उसमें आपको बड़ी एहतियात करना होगी। कमरदार अकरब का देखें, तोड़ फोड़ सिर्फ बाहर नहीं होती, तोड़ फोड़ इंसान के अंदर भी होती है और वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इंसान को अगर गौर अपने पर गौर करे, अपना मुतालिया करे, तो इंसान जितना अपने आप को खुद बहकाता है कोई भी नहीं किसी को बहकाता। इंसान के ख्यालात उसके जो उनसे हैं उसी को बरगला के लेके चलते हैं। अब ये है कि इस मून के डेविएशन में आने से एक तो लेन देन के जो उनसे मामला आता है उसमें आपको काफ़ी जो उनसी एहतियात बरतना होगी, ख़ास तौर पर कैंसर वालों को जिनका अपना जो उनसा प्लैनेट है, जिनका कैंसर जिसकी राशि का मालक या जिस हाउस का मालक कमर है, और दूसरा हमल वालों को जिनके 8वें घर में लगने जा रहा है। वैसे तो ये सबको जो उनसा नुकसान देगा, इसका कोई इतना अच्छा इसके फ़ायदे नहीं होते कमरदार अकरब के। इसमें आके सफ़र से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए। लेन देन के मामलात में बिल्कुल इज्तनाब करें। किसी के साथ कोई जज्बाती गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि जो बच्चे टीन एजेस हैं उनकी एक्टिविटी पर ज़रूर गौर रखिएगा। उनकी तन्हाई पे जो उनसा उनको अकेला मत छोड़ने दीजिएगा। और ये जो उनसा अमल है ये बाकायदा रात 11 बजे से लेकर पौने 1 बजे तक ये पूरा डेविएशन का जाएगा। वहाँ पर जाकर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उनको अपने जज्बात, अपनी सोच पर पूरा कंट्रोल करना होगा। यही वो वक्त होता है जब इंसान के ख्यालात जो उनसे उसको मुंतशिर करते हैं, और जो वो सोचता है और अब माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है वही जो उनसा उसकी वो तस्वीर उठाता है। इसमें बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है। और के जो ये मून जब के जो कमरदार अकरब लगने जा रहा है इस पर ना तो गुरु की नज़र है, ना किसी और प्लैनेट की कोई नज़र है, जोरा की भी कोई 7वीं नज़र नहीं है, किसी शुभ यानी 7 सितारे की भी नज़र नहीं है, इसलिए इसके जो उनसे असरात ज़्यादा होंगे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 12 घरों पे ये अपने क्या असर डालेगा। मेन जो इसकी जो वो पॉइंट है उसको ज़रा गौर कीजिएगा। एक तो लेन देन के मामलात में लोगों से ज़रा एहतियात कीजिएगा। दूसरा, किसी के साथ कोई जज्बाती गुफ्तगू, कोई मजहबी तौर पर, कोई पॉलिटिक्स तौर पर बिल्कुल परहेज़ कीजिएगा। और जो मोलक बीमारियों में मुब्तला है, ख़ास तौर पर जिनको कोई बाकायदा यूरल पास करते हुए जिनको यूरल का कोई मसला है उनको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर बाय बर्थ मून
आपके चार्ट में बाय बर्थ मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो कमर दर्द रकब का पूरी 3 डिग्री भी है तो वो उस ऐसे बच्चों के जो उनसे हैं वो पासवर्ड बड़े कमज़ोर होते हैं, नज़र बद का जो उनसे वो शिकार बड़ी जल्दी होती है, जादू टूने का असर जो जादू टूने की जद में जो उनसे बहुत जल्दी आते हैं और हमेशा अपने जज्बाती फैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी की दौड़ में बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये भी देखना होता है कि इसकी महादिशा तो नहीं चल रही, तो लिहाजा 6 मई बरोज़ हफ्ते वाले दिन आपने जो उनसे रात 11 बजे से लेकर पौने 1 बजे तक जो उनसे अपने आप को जो अपनी सोच को अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल ठीक रखना है। हालांकि 11 बजे के करीब जो उनसे जो कारोबारी दुनिया वो बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन इंसान के अंदर की जो हलचल है ना वो नहीं बंद होती। सोए तो इंसान सोया भी हुआ फिर भी जो है उसके अंदर एक बेचैनी और अजीब तरह की जो उनसी कैफियत होती है। तो इसमें कोशिश कीजिएगा 11 बजे से लेकर रात पौने 1 बजे तक एक तो खुदा की याद में बिल्कुल मशगूल हो जाइएगा और कोई भी किसी किस्म की कमिटमेंट मत कीजिएगा, ना कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई और ना को प्रॉपर्टी के हवाले से कोई जो सा किसी से डील करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें आपकी भलाई है। असरात इसके आगे भी चल के जो सा रहेंगे जब तक ये अपनी 30 डिग्री बुर्ज अकरम में जो उनसे वो तय नहीं करता, लेकिन जैसे ये 3 डिग्री से निकलता है तो जो उनसे नहस के जो उनसे डेविएशन के जो असरात हैं, जो नीच राशि के जो असरात हैं वो जो उनसे वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा 2.5 दिन जो उनसा वो नीच राशि में रहता है, ये सिर्फ 3 डिग्री पे आके जो उनसा इसको जो उनसा जवाल होता है, 3 डिग्री पे जाके जो उनसा इसको अरूज होता है। कोई भी प्लेनेट हो चाहे उसको जो उनसा उसकी डिग्री पे जहाँ पे उसको जवाल होगा उसी पर उसको जाके अरूज होगा। तो लिहाजा ये 2.5 महीने बिल्कुल रहने वाला नहीं है। इसमें 2 आप एहतियात कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा रात को जो उनसा दूध का जो वो किसी को लेके दें, चावल ले दें किसी को रात को 11 से लेकर पौने 1 बजे तक, और पानी जो उनसा उसका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा रखें। माओ को चाहिए जो कम सिन बच्चे हैं उनको उनकी ज़रा देखभाल ज़्यादा कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि बच्चों को जो उनसा वो नज़र बद का शिकार बड़ी जल्दी होते हैं और यही वो वक्त होता है जहाँ पर आकर जो उनसे गैर मरई मखलूक़ात है वो ज़्यादा पावर में आ जाती है। तो लिहाजा इस वक्त से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, खुदा को याद कीजिएगा, सदका खैरात लाजमी दीजिएगा, अल्लाह के नाम का जो भी हो भला कीजिएगा। और जब आखिर में बात करने जा रहा हूँ उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, अपने रवैयों को अपनी सोच को मुस्बत रखने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि नुकसान जितना बाहर नुकसान नहीं इंसान करता जितना अपने अंदर नुकसान करता है। और बाहर का नुकसान तो पूरा हो जाता है, लेकिन जब इंसान के अंदर तौर पर शुरू होती है, जब अंदर जज्बाती तौर पर इंसान के जो उनसे एक बाकायदा तूफान उठता है, उसकी जो उनसी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो लिहाजा इस कमरदार अकरब में बिल्कुल जो उनसे एहतियात कीजिएगा। ये कमरदार अकरब बिल्कुल अपने बुरे असरात देगा। इसमें खुदा को ज़रूर याद कीजिएगा, जितना हो दरूद पाक पढ़िएगा, कलमे शरीफ का विर्द कीजिएगा। और दूसरा ख़ास तौर पर छोटों से जो उनसे बच्चों से घर में जितने भी छोटे हैं आपकी उम्र से जो छोटे हैं उनसे जो उनसे मोहब्बत से पेश आइएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।